इस वीडियो में हम ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने का लेटेस्ट प्रोसेस देखने वाले हैं, जिसमें कि आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आधार की ई केवाईसी के जरिए ऑनलाइन प्रोसेस से बना पाओगे। और इसका जो टेस्ट अभी तक आपको आरटीओ ऑफिस जाकर के देने की ज़रूरत पड़ती थी, वो टेस्ट आप अपने मोबाइल कंप्यूटर से घर बैठे ही दे पाओगे। तो पूरा प्रोसेस हम लोग लाइव देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक दे रखा है। क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो, जहां पर आपको अपना लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले तो यहां पर ड्राइवर स्लैश लर्निंग लाइसेंस का जो ऑप्शन दिखाया गया है, आपको इसी मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने स्टेट सिलेक्शन का जो पेज है वो आ जाता है, जहां पर आप जिस भी स्टेट से हो सिलेक्शन करना है। तो आप रिडायरेक्ट हो जाते हो अपने स्टेट की जो परिवहन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, जहां पर आप देखोगे कि कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस से आपकी स्टेट में कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि आप घर बैठे ही एक्सेस कर सकते हो। देन यहाँ पर हमारे सामने ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए कई सारे ऑप्शन दिखाए गए हैं, जिसमें कि हम अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस का जो ऑप्शन दिखाया गया है, अगर हम फर्स्ट टाइम ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तो इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको प्रोसेस फ्लो दिखाया गया है कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फिल करना है, तो वो मैं पूरा आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैटेगरी के सेक्शन में जनरल इसे सेलेक्ट करने देना है। इससे पहले हमारा ड्राइविंग लाइसेंस कभी भी इशू नहीं किया गया है, ना ही होल्ड किया गया है, तो इसे ऐसे ही सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए आप सभी के सामने दो मेथड शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट की टैब पे हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आप सभी के सामने ऑथेंटिकेशन का जो पेज है वो आ जाता है, जहाँ पर आप आधार नंबर के जरिए या फिर वर्चुअल आईडी के जरिए अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो कर सकते हो। तो हमने आधार नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है। अब अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है हम इंटर करेंगे। देन यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशंस दिखाए गए हैं, इन तीनों ही ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आपकी जो डिटेल्स हैं वो आधार कार्ड के पोर्टल से यहाँ पर फेच की जाएंगी। इसके बाद में आप सभी के सामने आपके आधार कार्ड पर जो भी आपकी डिटेल मौजूद हैं, चाहे आपका नेम हो, आपकी फोटो, इसी के साथ में एड्रेस, कंप्लीट यहाँ पर डिटेल्स आ चुकी हैं। प्रोसीड का जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारी जो केवाईसी है वो आधार के जरिए हो चुकी है। हमारी जो डिटेल है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक फॉर्म के अंदर फिल हो चुकी है। लेकिन एक पॉपअप हमारे सामने आया है, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आपका आधार कार्ड पर एड्रेस है उसके हिसाब से जो आपका आरटीओ ऑफिस है। तो यहाँ पर मेरे केस में जो सीतापुर दिखाया गया बिल्कुल ही सही है। अगर आपके केस में कुछ भी गलत शो होता है तो यहाँ पर एक मेल आईडी लिखी गई है जिसपे आप रिपोर्ट कर सकते हो, ईमेल करके बता सकते हो। तो यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में हम आएंगे। यहाँ पर अपना जो बर्थ प्लेस है हम एंटर करेंगे, जहाँ पर भी जन्म हुआ है। इसके बाद में अपनी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर फिल करना है। आपका जो मोबाइल नंबर है जो कि आधार से आपका लिंक है वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क के सेक्शन में आना है। हालांकि ये भी मॉन्डेटरी नहीं है, अगर आप देना चाहो तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। पेज में आगे बढ़ोगे तो एड्रेस को फिल करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर जो भी ब्लैंक्स खाली जैसे कि तहसील का सेक्शन खाली है वो हमें सेलेक्ट करना है और इसके बाद में विलेज या फिर शहर जो भी है आपका सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को ये भी बताना है कि ये जो प्रेजेंट एड्रेस आपने यहाँ पर ऐड किया है, इस एड्रेस पर आप कब से निवास कर रहे हो। तो सबसे पहले तो जितने भी सालों से रह रहे हो तो यहाँ पर ईयर्स में और इसके बाद में मंथ्स में एंटर करना है। इसके बाद में परमानेंट एड्रेस ये भी हमारा बिल्कुल ही सेम है, तो यहाँ पर सेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो डिटेल है ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। इसके बाद में पेज में आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर अब आपको अपने व्हीकल सिलेक्शन करना है। जो भी व्हीकल चलाने के लिए आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनाना चाहते हो, अगर आप बाइक कार दोनों चलाना चाहते हो तो दोनों के लिए आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो सिलेक्शन करना होगा। बाइक के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है मोटरसाइकिल विद गियर MCWG, यही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इस पर टैप करने के बाद में यहाँ पर ये जो एरो दिखाया गया इस पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक आपका जो व्हीकल है सेलेक्ट होकर के सिलेक्शन वाली टैब में आ जाएगा। इसी के साथ में अगर आपको कार चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल LMB वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पर टैप करना है, एरो दबाना है। तो यहाँ पर ये भी हमारा जो व्हीकल है वो सेलेक्ट हो चुका है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या इससे पहले आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इशू किया गया है, उसके बाद में कैंसिल किया गया है या फिर सस्पेंड किया गया। तो ऐसा कुछ आपके केस में हुआ है तो आप टिक करोगे, नहीं है तो इसमें ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आपने किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से व्हीकल को चलाने के लिए ट्रेनिंग ली है जो कि सर्टिफाइड है परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसको आप अगर उसकी डिटेल्स एंटर करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके उसका जो ट्रेनिंग सेंटर का नेम है आप सिलेक्शन कर सकते हो। इसके बाद में डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर हमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 1 वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने फिजिकल फिटनेस वाला जो सेक्शन है वो आ जाता है,
जहां पर आप सभी से एक डिक्लेरेशन लिया जाता है जिसमें कि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से वर्क करती है, आप विकलांग नहीं हो। तो यहाँ पर आप सभी को आपकी जो आंखें हैं वो अच्छे तरीके से काम करती हैं, रेड ग्रीन के बीच में फर्क महसूस कर सकती हैं, आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है। तो इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है कुछ इस तरीके से ही आपको सिलेक्शन करना है, के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में एक डोनेशन का भी सेक्शन आता है जहां पर अगर आप अपने बॉडी पार्ट अपने ना होने के बाद में डोनेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप सिलेक्शन कर सकते हो। मैं अभी नो ही सेलेक्ट करता हूँ और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर पॉपअप में आपको ओके की टैब पे क्लिक करना है और अगेन ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर अभी भी कुछ स्टेप बाकी हैं जिनको हमें कंप्लीट करना होगा, तो इसके लिए हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर जो लर्निंग लाइसेंस है उसको बनाने के लिए कितने स्टेप होते हैं, यहाँ पर कितने स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए हैं वो दिखाए गए, जिसमें कि यहाँ पर आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने आधार के जरिए अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो कर रखा है। यहाँ पर केवल आपको अपने जो फोटो है वो अपलोड करना है, सिग्नेचर को आपको अपलोड करना होगा और यहाँ पर एलएल स्लॉट भी आपको बुक करने की जरूरत नहीं, यानी कि आरटीओ ऑफिस जाकर के जो टेस्ट देने की जरूरत पड़ती थी पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, वो भी जरूरत नहीं है। एग्जाम्प्टेड यहाँ पर मेंशन आप देख सकते हो। तो हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि फोटो हमारा पहले से ही अपलोड है, आधार कार्ड से हमारा जो फोटो है वो आ चुका है, वही फोटो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर लग करके आएगी। यहाँ पर आप देखोगे कि आप सभी का जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो उसका जो फोटो है कैप्चर करने के बाद में रिसाइज कर लेना है और यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जहां पर भी आपने सिग्नेचर पहले से सेव करके रखे हैं कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है और इसके बाद में अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। आपको सेव फोटो एंड सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ओके करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब हमने ये भी स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब आपको जरूरत है केवल फीस पेमेंट करने की, तो यहाँ पर हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो मेंशन किया गया है और कितनी फीस आपको यहाँ पर देने की जरूरत है। यहाँ पर पूरा ब्रेकअप आप देख सकते हो जिसमें कि मोटरसाइकिल और कार दोनों ही चलाने के लिए हमने यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पर सारी चीज मिला करके 350 रुपीज का जो फीस है वो हमें पेमेंट करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर ये जो पेमेंट है आपको ऑनलाइन प्रोसेस से करना होगा, जिसमें कि यहाँ पर आपको बैंक गेटवे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एसबीआई का जो ऑप्शन है आपको मिल जाएगा, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हम एसबीआई के पेमेंट गेटवे पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हो सिलेक्शन करना है, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे कि हमने डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक किया था तो अब डेबिट कार्ड की कंप्लीट डिटेल हमें एंटर करना है, पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सभी के बैंक की तरफ से एक ओटीपी आपके फोन पर आएगा जो कि यहाँ पर आपको फिल करना है और यहाँ पर आपको सबमिट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो रेफरेंस नंबर आया है इसको आपको नोट करके रख लेना है। तो ऑटोमेटिक आप लॉग आउट हो जाते हो, आप होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको येलो कलर का एक एप्लीकेशन स्टेटस का टैब दिया गया है जिस पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करोगे और इसके बाद में आप सभी को सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। जहाँ पर आप देखोगे कि हमने यहाँ पर फीस का जो पेमेंट है वो किया है, लेकिन यहाँ पर रेड कलर का कुछ एक एरर आ रहा है। वेरीफाई पेमेंट स्टेटस की टैब पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो एंटर करना है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करना है और वेरीफाई की टैब पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो अभी पेंडिंग शो हो रहा है। तो 5 मिनट्स वेट करने के बाद में दोबारा से अगर आप आओगे यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो पेमेंट है वो अगर सक्सेस हो जाएगा उसके बाद में कुछ इस तरीके का जो पेज है आप सभी के सामने आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप अपनी जो रिसीप्ट है उसको प्रिंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद में आप सभी को दोबारा से एप्लीकेशन स्टेटस के टैब पे आना है। यहाँ पर सेम उसी तरीके से अपनी डिटेल्स है एंटर करने के बाद में आपको लॉग इन करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमने वो सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको एक लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर बताया गया है कि आपको ये जो टेस्ट है देने के लिए रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल मैंडेटरी है देखना, तो इसको हमें वॉच करने की जरूरत होगी। हम क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप सभी के सामने एक वीडियो का जो है ऑप्शन आ जाता है जिसपे कि आपको ये जो प्ले बटन दिया गया है इस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक वीडियो प्ले हो जाती है जहां पर आप सभी को रोड के जो सेफ्टी ट्यूटोरियल है वो बताए जाते हैं किस तरीके से आपको वाहन को चलाना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो वीडियो प्ले होता है इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। यहाँ पर इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं लगाना है, ना ही आपको पॉज करना है ना फॉरवर्ड करना है। ये जो वीडियो है ऑटोमेटिक प्ले होने के बाद में आप सभी का ये जो पॉपअप है ऑटोमेटिक
कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आने के बाद में आपको आई कंफर्म दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एलएल टेस्ट को ऑनलाइन प्रोसेस से कंप्लीट करने की जो टैब है वो आ चुकी है। जहां पर इस टैब पे अगर हम क्लिक करेंगे एलएल का एप्लीकेशन नंबर है वो मांगा जाता है, एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर कैमरे की परमिशन, माइक की परमिशन आपको अलाउ करनी होगी। तो यहाँ पर सारी चीजें हमने अलाउ की हैं। देन आप देखोगे कि हमारे सामने टेस्ट देने का जो स्क्रीन टेस्ट एड फॉर लर्नर लाइसेंस का जो पेज है वो आ चुका है। जहां पर अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो पहले से फिल है, आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करना है। यहाँ पर ये जो पासवर्ड है आप सभी के मोबाइल फोन पर आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से सेंड किया जाता है। जो भी आपका आरटीओ होगा उनकी तरफ से जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होते हैं, उसके बाद में आप सभी का ये जो पासवर्ड आपको फोन पर आ जाता है, जिसके जरिए आप सभी को ये जो टेस्ट है वो पास करना है। तो देखा अपना कितना आसान प्रोसेस था आज की डेट में ड्राइविंग लाइसेंस को बनाना। अब यहाँ पर ये जो टेस्ट है इसके अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने अन्य एक वीडियो का जो लिंक है वो दे रखा, जिसमें कि आप देख सकते हो कैसे पूरा टेस्ट आपको देना होता है। बाकी ये जो लर्निंग लाइसेंस आपको दिया जाता है ये एक वैलिडिटी के साथ में आता है। जो भी डेट इस पे दी गई उस डेट तक किसी भी सहायक के साथ में जिसके पास में रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस है उसके साथ में आप ड्राइविंग कर सकते हो, यानी कि आप व्हीकल को चलाना सीख सकते हो। और यहाँ पर जो लर्निंग लाइसेंस पर आपको वैलिडिटी डेट दी गई है उस डेट से पहले आकर के पोर्टल पर रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जो कि करीब 10 से 15 सालों के लिए आपको मिल जाता है। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। कोई भी सवाल है तो वो भी आप लिख के बताना। हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।